आखिर सरकार को कैसे विपक्ष ने अपनी मांग मानने के लिए झुका दिया। जिस बिल पर आज सुबह से चर्चा शुरू हो जानी चाहिए थी 12 बजे से कम, उस बिल पर आज पूरा दिन चर्चा क्यों नहीं हो पाई और ऐन वक्त में किसने बीच का रास्ता अपनाकर कम से कम सत्ता पक्ष और विपक्ष को बात करने पर मजबूर किया। दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया हो या फिर माहौल हो देश का, इसमें सरकार बहुत बुरी तरह से घिरी हुई है। देखिए, खिसियानी बिल्ली जो होती है वो खंबा नोचती है। ये जो आज धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत करके एनडीए के सांसदों ने बेशर्मी की है ना, ये वही वाला हाल है कि खिसियाना आदमी और क्या करेगा। दोस्तों, बट सरकार जानती है कि इस वक्त वो किस लेवल पर बैकफुट में है। इसीलिए सरकार का ये था कि भाई हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का आदेश दे दिया है और हम बिल लेकर आ रहे हैं, तो कैसे भी करके बस ये मामले को शांत करा दिया जाए। लेकिन सरकार ये भूल गई कि उसको विपक्ष का सामना करना पड़ता है संसद में, और आज यही हुआ। सुबह 12 बजे से जब संसद के पटल पर ये बिल रखा गया, तब से लेकर शाम के 5 बजे तक सरकार स्ट्रगल करती रही कि बहस हो जाए, बहस हो जाए, बहस हो जाए। बहस नहीं हो पाई। दोस्तों, आखिर विपक्ष ने ऐसा क्यों किया? विपक्ष जब जानता है कि सरकार उसके ऊपर आरोप लगाई कि देखिए कि छात्रों के खिलाफ है, हम पेपर लीक के खिलाफ बिल लेकर आने वाले हैं और ये उसका विरोध कर रहे हैं, इसके पीछे एक ठोस वजह थी। दरअसल हुआ ये दोस्तों कि आज सुबह ये पूरा चक्रव्यूह रचा गया इंडिया गठबंधन के सांसदों, इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स और राहुल गांधी द्वारा। बात बहुत क्लियर और कट थी, जो कि आज सुबह राहुल गांधी ने बाकायदा बोल भी दी थी। सरकार जो है दोस्तों, एक नंबर का हिपोक्रेसी दिखा रही है, दोगलापन दिखा रही है। कैसे? इधर मोदी जी हेलो फ्रेंड्स वाली वीडियो शेयर किए जा रहे हैं इंस्टाग्राम में, उनको इंस्टाग्राम के जेनजी से दोस्ती करनी है। दूसरी ओर बिहार, असम और पश्चिम बंगाल से विपक्ष के नेताओं की और सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का आरोप है कि उनको ऐसी खबरें आ रही हैं कि जिन छात्रों ने आंदोलन में हिस्सा लिया उन पर या तो केसेस ठोके जा रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। इसके बाद आज सुबह से जो पूरा संसद था वो उबाल मार गया। अखिलेश यादव ने भी यही कहा कि भाई हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अपने बिल के लाने पर बात कर रहे हैं, उसमें आप थैंक यू मोदी जी बोलना चाहते हैं, लेकिन जो देश भर में हो रहा है वो भी खत्म नहीं हुआ है। आपको ऐसा लगता है जंतर मंतर शांत हो गया है, लेकिन वहां से जो आवाजें निकली हैं वो अभी चित्कार लगा रही है। सबसे पहले इस पूरे मुद्दे में राहुल गांधी ने आज सुबह एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने साफ कहा, छात्रों के खिलाफ पूरा का पूरा सिस्टम ही जानलेवा है। खबर आ रही है कि बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर AK-47 से गोलियां चला दी गईं और सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार करके उन पर FIR की जा रही है। मोदी जी, कहां गया आपका वादा कि छात्रों पर कोई FIR नहीं की जाएगी और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा? उल्टा उन पर घातक हमले और बर्बरता की जा रही है। दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चलाई, बिहार में AK-47, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार हो या दिल्ली, हर जगह पैटर्न एक ही है। पहले भी कहा है, ये सरकार झूठी है, सुधार इनके बस का नहीं है, अपनी बातों से मुकर जाएगी और हर तरकीब से छात्रों की आवाज दबाएगी। मोदी जी, देश के छात्रों से माफी मांगिए और जिन्हें छात्रों पर हमला किया, उन्हें कुचला, उन पर कार्रवाई कीजिए, छात्रों पर नहीं। वहीं दूसरी ओर आपको एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर बताती हूँ दोस्तों। आज ये जो इसी साल अभी कुछ महीने पहले नीट का पेपर लीक हुआ है, जो दोबारा रीनीट हुआ है। अब मोदी जी ने तो कह दिया फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई थी, जानते हैं क्या हुआ? सीबीआई का वकील ही नहीं पहुंचा। दोस्तों, ये तो हाल है इस तरह की सुनवाइयों का। सोचिए, इतना बड़ा मामला है, जिस नीट पेपर लीक को लेकर इतना बड़ा आंदोलन हो गया, उसमें सीबीआई का वकील ही नहीं पहुंचा। 3 तारीख तक मामला टल गया, अब 3 तारीख को सुनवाई होगी। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब आज धर्मेंद्र प्रधान का ऐसा स्वागत हुआ है जिसे उन्होंने कोई तोप बुखाड़ा हो, कोई मेडल जीत कर लाए हो ओलंपिक का। उनको धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारों से सुशोभित किया है बीजेपी और एनडीए के सांसदों ने। दोस्तों, तब जब गुजरात में आज एक पेपर लीक हुआ है, क्या आप यकीन कर सकते हैं, आज जब देश की संसद से लेकर सड़क तक इस पूरे मामले में अब भी मामला गर्म है, गुजरात में आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में पेपर लीक हो गया। दोस्तों, यहां गुजरात आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी BAMS के शाल्य तंत्र एक सब्जेक्ट की परीक्षा से पहले व्हाट्सएप पर जरूरी बातें वायरल होने के आरोप ने हलचल मचा दी। दोस्तों, यूनिवर्सिटी कह रहे कि अभी जांच होगी, उसके बाद बताएंगे कुछ। दोस्तों, सोचिए, देश में इस वक्त पेपर लीक कितना बड़ा मुद्दा है, उसके बावजूद भी ये स्थितियां देखने को मिल रही हैं कि कोर्ट में वकील नहीं आ रहे हैं और मोदी जी के गुजरात से ऐसी खबरें आ रही हैं। दोस्तों, इसके बाद प्रियंका गांधी ने मैदान संभाला और उन्होंने कहा कि हम सुन रहे हैं कि गई लड़कियों के पेरेंट्स को फोन कर रही है पुलिस, ये कह रही कि आपने अपनी लड़कियों को क्यों भेजा प्रोटेस्ट में, क्या तरीका है? AK-47 जहाँ चली थी, वहाँ पर पुलिस ने उन ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट AK-47 वालों के खिलाफ ऑन द प्रोटेस्टर्स मैम। रियली? यस मैम, वीडियोस हैव कम आउट। प्रियंका मैम, वीडियोस हैव कम आउट, दिखी है, तस्वीरें भी सामने आ रही है। बहुत बड़ा ये हद हो गई है। ये इन्होंने अभी भी FIR दर्ज किए हैं स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह, बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं हैं।
और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फ़ोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? क्या मतलब है? दोस्तों, इसके बाद तमाम राजनीतिक दलों ने इस पर प्रतिक्रिया दी, जिसे बहुआ मोहित्रा भी सामने आई। टीएमसी की सांसद ने कहा कि केवल दिल्ली पे नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में भी छात्र जो सड़क पर उतरे, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में 20 जुलाई के बाद छात्र सड़क पर उतरे, वहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ भी पश्चिम बंगाल की पुलिस छात्रों पर बर्बरता कर रही है। We have seen in Bihar yesterday and in Bengal that full page ads have been taken out identifying children. In Bengal, over 70 protesters were picked up, and part of this demonstration was very clearly that all FIRs against the protesters have to be withdrawn, and most important, who is responsible for the brutality? Both the CRPF and the Delhi police report to one man, that is Amit Shah. So either Amit Shah gave the orders, in which case he must answer, and B, if he is the minister and he didn't give the orders, then also he must answer. अब सुनने में आया दोस्तों कि ओम बिरला ने इस पूरे मामले में मध्यस्थता की, तो इसीलिए दोस्तों शाम को 5 बजे जो बहस होनी थी वो टल गई, और अब वो बहस होगी कल सुबह से, मतलब क्वेश्चन आवर होगा, उसके बाद 12 बजे से बहस शुरू होगी आई थिंक, क्योंकि ओम बिरला ने दोनों पक्षों को बिठाया है। सुनते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति बनी है, और जितनी जानकारी मेरे पास है, सत्ता पक्ष 6 घंटे तक का वक्त रखना चाहता था बहस के लिए, विपक्ष ने इसमें कोई बाध्यता ना रखने की बात कही है, क्योंकि बाध्य नहीं कर सकते आप, बहस लंबी भी खींच सकती है। जो रणनीति बनी है दोस्तों विपक्ष द्वारा वो ये है कि बहस हम करेंगे, हम बिल भी पास करेंगे, लेकिन हम जो सरकार ने हाल के सालों में किया है, जितने पेपर लीक हुए हैं उसकी पूरी लिस्ट देश के आगे रखेंगे। हम बताएंगे कि कैसे जिन छात्रों को आतंकवादियों की बी टीम कहा गया, एंटी नेशनल कहा गया, उन पर क्या क्या बर्बरता की गई, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रणनीति राहुल गांधी की है वो ये है कि अगर वो बोलते हैं या प्रियंका गांधी बोलती हैं या गौरव गोगोई बोलते हैं, तो वो सीधे सीधे जो कांग्रेस पार्टी की रणनीति है उनका ये कि अमित शाह को टारगेट करना है, और इसीलिए ये मुद्दा आज बनाया गया था कि अमित शाह संसद में क्यों नहीं आए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कल वो आते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन ये बड़ी अजीबोगरीब बात है दोस्तों कि इतना सीरियस इशू है, देश के संसद के अंदर एक बिल लाया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी संसद में नहीं आते, वो इंस्टाग्राम की रीलों में मैसेज दे रहे हैं देश को, लेकिन वो संसद में नहीं आ रहे, मतलब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वो जो बातें कर रहे हैं वो मन की बातों में कर रहे हैं। अब उन्होंने इंस्टाग्राम की रीलों का नया आइडिया उनको मिल गया, लेकिन संसद में आने में वो कोई इंटरेस्टेड नहीं है, वो तो छोड़िए उनके गृहमंत्री आने में इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब ये सीरियसनेस है इस सरकार की पेपर लीक के इशू को लेकर। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या विपक्ष की रणनीति बिल्कुल सही थी कि इसमें सरकार को बाध्य किया जाए कि वो मुद्दों पर बात करे? ये भी हो सकता है कि कल सरकार के आगे कोई शर्त रखी हो विपक्ष ने कि गृहमंत्री आके बोले। अब दोस्तों गृहमंत्री बोले ना बोले, लेकिन विपक्ष के लोगों का जो पूरा केंद्र होगा वो यही होगा कि आप ये जो बिल लेकर आ रहे हैं ये डाइवर्जन है, आपने जो अब तक पेपर लीक को लेकर किया ये भी डाइवर्जन है, और जो आगे भी आप करेंगे वो भी एक डाइवर्जन होगा, क्योंकि आपका जो मेन एजेंडा है वो आंदोलन से ध्यान भटकाने का है। और जो सत्ता पक्ष करेगा वो ये करेगा कि देखिए मोदी जी ने तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट का आदेश दे दिया, फिर हमने इस्तीफा भी ले लिया, हमने ये भी कर लिया, हमने वो, पूरा एजेंडा दोनों ने अपना सेट किया हुआ है। देखते हैं संसद में कौन अपना एजेंडा मजबूती से रख पाता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।